উজান থেকে নেমে আসা যমুনা ব্রহ্মপুত্র আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে ভাটির জনপদ গাইবান্ধায়। ব্রহ্মপুত্রের বালুতে চকচক করছে অপার সম্ভাবনা, যেখানে পাইলট প্লান্ট স্থাপন করে বালু উত্তোলনের পর আলাদা করা হয় ভারী খনিজ। এরপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বের করা হয় মূল্যবান খনিজ রুটাইল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, জিरकॉन ও गार्नेट। गायबंधा डिस्ट्रिक्ट और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसमें अब ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने कुछ चीज़ें दरियाफ्त की हैं, डिस्कवर की हैं, ड्रिल किया है ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने। और दोस्तों खुशखबरी की न्यूज़ ये है, ग्रेट न्यूज़ ये है कि वहाँ से जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, बड़े महंगे महंगे वो मिनरल्स निकल रहे हैं वहाँ से। बताया ये जा रहा है कि 10 बिलियन US डॉलर की जो उसकी मार्केट है वो बताया जा रहा है कि 10 बिलियन US डॉलर, को छोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट है। और इससे बांग्लादेशी जो कंपनीज हैं, बांग्लादेश की हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी। कहा जा रहा है जो डील हुई है उसमें 43% बांग्लादेश रखेगा और 57% जो है वो ऑस्ट्रेलिया रखेगा। लेकिन दो कंडीशंस और भी रखी हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि मादनियात मिनरल्स निकल रहे हैं वो ज़िरकॉन है। वो क्या सा मिनरल है आपको पता है कि एक ऐसी मादनियात है जो जेवरात, ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा दुनिया भर में मांग है। फिर इसके अंदर रोटाइल है, फिर इसके अंदर एल्यूमिनाइट है, और दोस्तों आगे बढ़े आपको बताएं कि मैग्नेटाइट भी है और गार्नेट भी है। ये दोस्तों जो मिनरल्स हैं वो बांग्लादेश की ज़मीन से, बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वहां से, उसकी मिट्टी से इसको हैवी मिनरल सैंड्स निकाले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी ग्रेट न्यूज़ है बांग्लादेशी दोस्तों के लिए कि ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी ने बांग्लादेश का गायबंधा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसकी मिट्टी से, उसकी ज़मीन से, उसकी रेत से कहा जा रहा है कि भारी, बहुत बड़ी तादाद में मिनरल्स, मादनियात, ज़रात निकल रहे हैं। और इसकी जो लागत है मार्केट वो बताया जा रहा है कि 10 बिलियन US डॉलर है, जिसमें ज़िरकॉन है और रोटाइल है। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो ज्वेलरी में, जेवर में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बांग्लादेश में काम करती हैं, बाहर एक्सपोर्ट भी करती हैं। अगर ये मिनरल्स निकलते हैं तो वो उसका इस्तेमाल भी वहीं होगा और वहाँ से फिर बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन कंडीशन जो रखी है वो आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि 43% भाई हम रखेंगे और 57% ऑस्ट्रेलियन कंपनी रखेगी। लेकिन भाई साहब जो कंडीशन है वो ये है कि ये बांग्लादेश की जो कंपनी है वो भी इसको ले सकती है बांग्लादेश करेंसी में। ये नहीं है कि सबका सब यहाँ से निकालो, ये कीमती कीमती जेवरात और मादनियात इसको जाकर ले जाओ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाकर रखो। नहीं, ये भी कंडीशन रखी है बांग्लादेश की हुकूमत ने। लेकिन सबसे अच्छी खबर दोस्तों ये है कि ये अब बांग्लादेश से निकल रहा है ये ख़जाना। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप आई है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। উজান থেকে নেমে আসা যমুনা ব্রহ্মপুত্র আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিয়েছে ভাটির জনপদ গাইবান্ধায়। ব্রহ্মপুত্রের বালুতে চকচক করছে অপার সম্ভাবনা, যেখানে পাইলট প্লান্ট স্থাপন করে বালু উত্তোলনের পর আলাদা করা হয় ভারী খনিজ। এরপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বের করা হয় মূল্যবান খনিজ রুটাইল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, জিরকন ও গার্নেট। পরীক্ষামূলক উৎপাদনে এসে প্রথম বছরের শুরুতে 1% এবং শেষের দিকে গড়ে 3% ভারী খনিজ আহরণ করে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড। 1% ভারী খনিজ উপস্থিতি ওনারা পেয়েছেন এবং শেষাংশে তারা আরো বলেছেন যে 3.5% তাদের খনিজের উপস্থিতি তারা নিশ্চিত করেছেন। এবার এই বালু থেকে 8% ভারী খনিজ আহরণের লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানিটির। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে কোম্পানিটি বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনে যাবে। এখানে প্রাপ্ত
5 খনিজের মধ্যে জিরকন, সিরামিক, টাইলস, রিফ্যাক্টরিজ ও সাস নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। রং, প্লাস্টিক, ওয়েল্ডিং রড, কালি, খাবার, কসমেটিক্স, ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় রুটাইল। সিরিঞ্জ কাগজ উৎপাদনে ব্যবহার হয় গার্নেট। চুম্বক, ইস্পাত উৎপাদন সহ বিভিন্ন কাজে লাগে ম্যাগনেটাইট। টিটেনাইম মেটাল, ওয়েল্ডিং রড ও রং উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয় ইলমেনাইট, যা বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশে পাওয়া গেলেও প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে আহরণের স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। এলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রুটাইল, জারকোনাইট, হ্যাঁ, ম্যাগনেটাইট, অত্যন্ত এলমেনাইট, এই খনিজ পদার্থগুলো জারকন আমরা বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় এবং অনেক ব্যয়বহুল। এই বালু থেকে গড়ে 8% ভারী খনিজ আহরণে সফলতা অর্জন করলে 10 মিটার গভীরতায় প্রতি বর্গ কিলোমিটার বালুচর থেকে 1,20,000 টন ভারী খনিজ পাওয়া সম্ভব বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় 24 কোটি টাকা। বিশ্বের প্রায় 50টা দেশে আমাদের সিমেন্ট শিল্পের বিভিন্ন ধরনের ফিনিশড প্রোডাক্ট রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ফলে এই খাতেও প্রচুর পরিমাণে জিরকনের ব্যবহার হয়ে থাকে। যদি আমরা এই পরিমাণ জিরকন দেশে আহরণ করতে পারি, তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি যে নিশ্চিতভাবে অনেক ডলারের সাশ্রয় হবে। আরও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে আমরা এই ধরনের খনিজ পদার্থ আমরা আরও পেতে পারি। এর মাধ্যমে দেশের আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। 2024 সালে 28 শর্তে সরকার এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেডকে খনিজ আহরণের জন্য 799 হেক্টর বালুচর ইজারা দেয়। চুক্তি অনুযায়ী এই খনিজ থেকে সরকার পাবে 43 ভাগ আর কোম্পানি পাবে শতকরা 57 ভাগ। পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সফল হলে এরপর বাণিজ্যিকভাবে খনিজ আহরণ প্রক্রিয়া শুরু করবে এভারলাস্ট মিনারেলস লিমিটেড। ब्रह्मपुत्र नদের खारजानी चट থেকে হেদায়েতুল ইসলাম बाबू, समय संवाद। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, देखें एक बात याद रखना है, जिस मुल्क के अंदर इतने यानी कुदरती ज़खायर निकल आए ना, वो मुल्क बहुत अमीर हो जाता है। अब देखें कि अब नेचुरल रिसोर्सेज किसके, कुवैत के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है, तो ये देखो कतर के पास है, ये कितने अमीर मुल्क है। सऊदी अरेबिया के अंदर से ऑयल निकलता है, वो कितना अमीर मुल्क है, यानी वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अगर बांग्लादेश के अंदर ये मिनरल्स निकलते हैं तो फिर याद रखिएगा, बांग्लादेश को एशियन टाइगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह से निकल रहे हैं इस वीडियो के मुताबिक, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है, ये तो बड़ी ग्रेट एंड गुड न्यूज़ है बांग्लादेशी दोस्तों के लिए। तो आपने ये वीडियो देखी है, तो आपका इसके ऊपर अब क्या रद्द अमल है, क्या रिएक्ट है, वो दोस्तों आपने फीडबैक देना है, बताना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।